Good morning, my dear student. My name is Ramveer from Mapples Academy. In this chapter, we will discuss about the biodiversity and conservation. Earlier chapter में हमने फ्लोरा फौना पढ़ा है, डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ उसके टाइप भी पढ़ चुके हैं 9th to 10th। और इस चैप्टर में 11th क्लास के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो एक बार और देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कैसे ये डिफेक्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी आप लोगों को पता है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन जो पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये डिप्लीट हो रही है, बहुत बड़ी बात है कि डिप्लीट होती जा रही है। अब इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वेरिएटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया गया है फॉर्म में। अब है लेवल टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। दूसरा हो गई कौन सी, एक हो गई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अलग होती है। और इसमें एक हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड पे पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ एंड इंसेक्ट ऑल्सो, दीज आर नोन एज स्पीसीज वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आगे इसमें है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, एटमॉस्फेयर और वाटर। जब यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ और क्या बायोडाइवर्सिटी का एक डिफरेंट होता है, एक अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम बनता है, तो ठीक है, दो डिपेंड रहते हैं ऑल द थिंग्स, ठीक है। आगे इसमें है जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, ये आपस में इंटररिलेट है टू ईच अदर। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। विभिन्न तरह की अगर देखा जाए, इकोलॉजिकल रोल है इसका बहुत बड़ा, इकोनॉमिक रोल भी है। इकोनॉमिक रोल क्यों है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ और डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन है, दीज आर यूजफुल फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ का मतलब मेरा यहाँ नहीं कि हम उनकी हंटिंग कर लें, इट मीन्स यहाँ पर मैं यही आपको बताऊँगा यहाँ पर है कि कैसे हम देखिए कितनी सारी चीज़ें हम उनसे प्रोड्यूस होती हैं जो हम वो यूज करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेरा मीनिंग यहाँ पर ये है। आगे इसमें दिया गया वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कैसे लॉस हो गया बायोडाइवर्सिटी का, ड्यू टू द हाई डिमांड, नेचुरल डिजास्टर हो गए, पोल्यूशन हो गया, हंटिंग, पोचिंग, है ना, पोल्यूशन, पॉइजनिंग, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, डिफोरेस्टेशन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू दिस द ह्यूमन बींग हैव बिकम अ ग्रीडी, तो वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का अंत करता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंजर्वेशन, अब जरूरी है, हाउ कैन वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, जरूरी है। ये वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग हो गई, बड़े स्तर पे हो गई, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, क्लाइमेट को बचाइए भाई, वाइल्ड लाइफ और समिट हो गई, पता नहीं कितने प्रोटोकॉल बने हैं ताकि इनको बचाया जा सके एक बड़े स्तर पे। नॉट अवॉइड, हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन हमें दूर करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन हमें ख़त्म करना चाहिए, एफोरेस्टेशन शुड इम्प्लीमेंटेड, और हमें एक जनरेशन की चाहिए जो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जिसका कॉन्सेंस हो, जो जानती हो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल वेजिटेशन। तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम इसको बचा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग, रियो डी जेनेरो समिट हुई, मैंने बता दिया अभी आपको, इसमें विभिन्न तरह की कंट्री आपस में शामिल होती हैं एंड दे अवॉइड द फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन और इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन इट इज नेसेसरी, रूल रेगुलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सेव द वाइल्ड लाइफ एंड द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कुछ एक्ट भारत ने पारित किए हैं। वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये हमने पारित किए गए हैं, ताकि क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर ऑल्सो लॉन्च्ड बाय इंडिया दैट टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट और इंडिया लॉन्च कर रहा है, नमामि गंगे योजना चली डॉल्फिन को ताकि बचाया जा सके, ठीक है। और विभिन्न तरह के प्रोग्राम इंडिया में इनिशिएट गवर्नमेंट चला रही है ताकि क्या कर सके, ताकि चीज़ों को बचा सके। तो इकोसिस्टम शुड बी सेव बाय द ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड हैव द कंसर्न अबाउट द इकोसिस्टम। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।